गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 11। और आज हम सुपर प्रॉफिट को फर्दर प्रोसीड करेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार सुपर प्रॉफिट का क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट होता क्या है, तो आप एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दो बेस ले लीजिए। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, वो प्रॉफिट जो आप एक्चुअली में अर्न कर रहे हो। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, वो प्रॉफिट जो आप नॉर्मली अर्न करते हो। सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट से जितना आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाओगे। फिर से, नॉर्मल प्रॉफिट से जितना आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाओगे उसे हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट। अब सवाल ये उठता है कि सर सुपर प्रॉफिट में गुडविल निकालते कैसे हैं? तो सबसे पहला स्टेप है आपको, आप एडजस्टेड प्रॉफिट निकालो। एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो जो भी प्रॉफिट दे रखा है उसमें आपको प्लस और माइनस करना पड़ेगा एबनॉर्मल इनकम और एबनॉर्मल एक्सपेंस। अब आपके मन में एक सवाल ये उठता है कि सर हम एबनॉर्मल एक्सपेंस और एबनॉर्मल इनकम को क्यों प्लस और माइनस कर रहे हैं? तो बाबू, मुझे वैसा प्रॉफिट चाहिए जिस पर एबनॉर्मल एक्सपेंस और एबनॉर्मल इनकम का कोई इंपैक्ट ना पड़ा हो। मुझे वैसा प्रॉफिट चाहिए जिस पर एबनॉर्मल एक्सपेंस और एबनॉर्मल इनकम का कोई इंपैक्ट ना पड़ा हो। सोचिए थोड़ा सा, एबनॉर्मल एक्सपेंस हो गया, एबनॉर्मल एक्सपेंस हो गया तो मेरा प्रॉफिट घट जाता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एबनॉर्मल एक्सपेंस को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि एबनॉर्मल एक्सपेंस के कारण मेरा प्रॉफिट घट गया है। एबनॉर्मल इनकम हो गया, एबनॉर्मल इनकम से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो क्योंकि मुझे एबनॉर्मल इनकम का इंपैक्ट को नलिफाई करना है, तो इसलिए मैं एबनॉर्मल इनकम को माइनस कर दिया। तो इससे आपका आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। फिर हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। जितने साल का एडजस्टेड प्रॉफिट दे दिया है उसे आप प्लस कर दो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स से, तो हमारा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। फिर क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। और लास्ट क्लास लेक्चर नंबर 9 में मैंने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको सिखाया था। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, वेरी गुड, दो साइड के अप्रोच से निकाल सकते हैं। या तो मैं लाइबिलिटी साइड अप्रोच से निकाल सकता हूं, या तो मैं असेट साइड अप्रोच से निकाल सकता हूं। When we talks about liability side approach, we have partners capital। उसके बाद मैं उसमें प्लस कर दूंगा रिजर्व्स। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल, उसमें मैं प्लस कर दिया रिजर्व, माइनस कर दूंगा गुडविल इफ प्रेजेंट इन बैलेंस शीट। मेरे साथ बोलो, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल इफ प्रेजेंट इन बैलेंस शीट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स एंड माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, अगर सिर्फ क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो हमेशा क्या एज्यूम करोगे, यस, वो इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। तो यहां से हमारा आ जाएगा आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का एक और तरीका है, आप असेट साइड अप्रोच को ले लो। टोटल एसेट्स को लो सबसे पहले, उसमें से माइनस कर दो गुडविल इफ प्रेजेंट इन बैलेंस शीट, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एक क्वेश्चन मन में उठ रहा होगा, सर फिक्टिशियस एसेट्स किसे कहते हैं? तो फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, ओनली हैव रियलाइजेबल वैल्यू। ऑल टाइप्स ऑफ लॉसेस जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये 3 नाम याद रख लेना आप। तो हमने रिकैप कर लिया, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है, अब पढ़िए। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय फर्म इज 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना है फर्म का, 1 लाख, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 40,000। स्टॉक अंडर वैल्यू हो रखा है 40,000 का एज एन ऑन एन एवरेज बेसिस। एवरेज बेसिस पर हमारा स्टॉक अंडर वैल्यू हो रखा है, ठीक है। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 6,30,000। हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 6,30,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 5%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल।
तो आइए सबसे पहले निकालते हैं हम एवरेज प्रॉफिट। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल रहा हूं मैं। सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर लिख लीजिए, आंसर नंबर 27 है, ठीक है, आंसर नंबर 27। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख और इसमें दे रखा है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। देखो आपको मैंने इसके स्टॉक वाला कॉन्सेप्ट बता दिया था, फिर मैं एक बार रिवीजन दिला रहा हूं आपको ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, सोचो स्टॉक का वैल्यू ज्यादा था, हमने कम वैल्यू में दिखाया। एक बार देखो आप ट्रेडिंग अकाउंट से समझ में आएगा आपको। टू ओपनिंग स्टॉक, लेट सपोज 10,000 है, बाय सेल लेट सपोज 1 लाख है, ठीक है, और बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000 है, ठीक है। ये राइट है, समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, ठीक है, और रॉन्ग क्या है ये। टू ओपनिंग स्टॉक 10,000, बाय सेल 1 लाख और बाय क्लोजिंग स्टॉक, देखो जी केस कौन सा है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो मैं केस एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर 20,000 है, मैंने गलती से कितना कर दिया 10,000। गलती करने से क्या हुआ, ये कर क्या रहा हूं मैंने स्टॉक को गलत अंडर वैल्यू कर दिया, मतलब स्टॉक की जितनी वैल्यू होनी चाहिए थी उतनी वैल्यू नहीं दिखाया। तो देखिए इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, 1,20,000 यहां हुआ, यहां कितना हुआ 1,20,000 और हमारा जीपी आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 माइनस 1,10,000 कितना हो गया 10,000, 1,10,000 आ गया, ठीक है। यहां देखो 1,10,000, 1,10,000 और यहां जीपी आ गया हमारा 10,000, सॉरी 1 लाख। अब थोड़ा सा एनालाइज करो आप, क्लोजिंग स्टॉक 20,000 की जगह मैंने कितना लिखा 10,000। क्लोजिंग स्टॉक मैंने अंडर वैल्यू कर दिया, कितना से अंडर वैल्यू किया, वेरी गुड, 10,000 से मैंने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया। प्रॉफिट पे इंपैक्ट देखो तो इसका क्या हो रहा है, देखो जी प्रॉफिट आना कितना चाहिए था 1,10,000, प्रॉफिट आ कितना रहा है 1 लाख। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक को आप अंडर वैल्यू कर रहे हो, अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर रहे हो तो ये इट डिक्रीजेस आवर प्रॉफिट। बाय अंडर वैल्यू अमाउंट, जितना से अंडर वैल्यू है उतना से हमारा प्रॉफिट घटा दिया। देखो मैं रटवा नहीं रहा हूं, मैं प्रूव कर रहा हूं आपको। क्लोजिंग स्टॉक 20,000 था, हमने गलती से 10,000 कर दिया, हमने 10,000 से अंडर वैल्यू किया क्लोजिंग स्टॉक को, तो प्रॉफिट भी हमारा 10,000 से बढ़ गया, घट गया। देखो 1,10,000 प्रॉफिट होना चाहिए था, प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करने से हमारा प्रॉफिट घट रहा है। और बताओ जब गुडविल निकालोगे तो घटा हुआ प्रॉफिट लिखोगे आप? नहीं सर, हमें तो रियल प्रॉफिट चाहिए। तो रेक्टिफाई करने के लिए, इस मिस्टेक को नलीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो ये बस यहां पर मुझे प्लस करना था, उसका लॉजिक था ये। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो रहा है तो मेरे प्रॉफिट को घटा देगा, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो रहा है तो मेरे प्रॉफिट को बढ़ा देगा। सुनो फिर से, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो रहा है तो मेरे प्रॉफिट को घटा देगा, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो रहा है तो मेरे प्रॉफिट को बढ़ा देगा। अगला क्वेश्चन में ओवर वैल्यू वाला केस है, तो मैं वहां पर लॉजिक नहीं दूंगा, लॉजिक यही है, नोट कर लो इसे आप, ठीक है। मैं एक
स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं आपको, बाद में रिवीजन के टाइम हेल्प करेगा, ठीक है। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है, आप लिखो इधर, क्लोजिंग स्टॉक क्या है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक को आप ट्रीट करो इनकम की तरह, ट्रीट एज इनकम। अगर ये अंडर वैल्यू हो रहा है, अगर ये अंडर वैल्यू हो रहा है तो प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और हमें क्या करना पड़ेगा रेक्टिफाई करने के लिए, प्लस। इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक, फिर मैंने बोला ट्रीट एज इनकम। अगर ये ओवर वैल्यू हो रहा है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू था 40,000 से, अंडर वैल्यू था, प्रॉफिट घटा दिया होगा, क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो प्लस 40,000, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां से हमारा एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा 1,40,000। बस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं है, क्वेश्चन अंतिम सांस ले रहा है, खत्म किए इसको हम। अब हम निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, वेरी गुड, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड into normal rate of return अपॉन में 100। क्वेश्चन में देखिए एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड दे रखा है 6,30,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 5%। तो 6,30,000 इंटू 5%, मतलब अगर आप 6,30,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो नॉर्मली आप 5% प्रॉफिट कमा लोगे। तो हमारा कितना आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, 6,30,000 इंटू 5%, 31,500। देखो जी 31,500 नॉर्मली लोग कमाते हैं और हम कितना कमा रहे हैं, 1,40,000, यानी हम ज्यादा कमा रहे हैं। कितना ज्यादा कमा रहे हो, वो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आया, 1,40,000 और हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 31,500। तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया 1,08,500। हमें निकालना है गुडविल ऑफ द फर्म, लास्ट स्टेप, गुडविल ऑफ द फर्म। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है, पॉज कर। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। व्हाट इज माई सुपर प्रॉफिट हियर, 1,08,500 और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दे रखा है हमें 5 टाइम्स 5। तो कितना आ गया हमारा आंसर, 1,08,500 इंटू 5,42,000। 5,42,000 सही है, 5,42,500। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हुआ समाप्त। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक तरह की गारंटी है कि कंपनी इतना 5 साल तक लगातार 1,08,500 सुपर प्रॉफिट कमाएगी, इसके लगभग में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 828 पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 28 इसी का छोटा भाई है, सेम टू सेम सब कुछ मिलेगा आपको। तो आइए क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं, मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, आप पढ़िए। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय फर्म इज 7,50,000 which includes over valuation of stock is 30,000 on an average basis। अब तो आप तुरंत कर लोगे। आंसर नंबर 28, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो आप, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। हमें एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 7,50,000, और यहां क्या बोल रखा है, विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 30,000। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक क्या है, इनकम है। अगर ये ओवर वैल्यू है यानी इनकम क्या हो गया है, बढ़ गया है, इनकम बढ़ गया है। हमें क्या करना है, इसके इंपैक्ट को नलीफाई करना है। तो क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड, माइनस करेंगे। तो माइनस कर देंगे 30,000 ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो कितना हो गया, 7,50,000 माइनस 30, 7,20,000। अब निकाल लो आप नॉर्मल प्रॉफिट। देख लो कितना आसान है ये क्वेश्चन। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दे रखा है 40 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। तो 42 लाख इंटू 15%। अगर आप 42 लाख रुपए लगा रहे हो तो 15% आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो 42 लाख इंटू 15% हमारा आ गया 6,30,000। अब निकाल लो सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। $7,20,000 माइनस 6,30,000, कितना आ गया, 90,000। और लास्ट स्टेप गुडविल निकाल लो। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट है 90,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तो 2,70,000। क्वेश्चन खत्म। पॉज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, और मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन यू विल लर्न 2 different adjustments. Ayub and Amit are partners in a firm and they admit Jaspal into partnership with respect to 1st April 2020. 2 पार्टनर हैं, एक का नाम है अयूब और दूसरे का नाम है अमित, और उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट किया जिसका नाम है जसपाल। दे एग्री टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेज। तो यहां से हमें एक काम की बात मिली, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, 3। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, 3। ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, मेथड का नाम क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट, फॉर विच दे डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। और हमें 5 साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। तो मैं ये प्रॉफिट लिख देता हूं 31 मार्च 2016। पहले आंसर नंबर कौन सा है, 29। आंसर नंबर 29। हमें 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है 31 मार्च 2016, 31
मार्च 2017, 31st मार्च 2018, 31st मार्च 2019 एंड 31st मार्च 2020। प्रॉफिट कितना कितना है? 1.5 लाख, 1,80,000, 1,50,000, 1,80,000, 1,00,000, 2,60,000 और 2,40,000। अब ये 2 सालों में कुछ एडजस्टमेंट दे रखा है, तो मुझे यहां से सबसे पहले आई हैव टू फाइंड एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ेगा मुझे? एडजस्टेड प्रॉफिट। तो ये जो है 31 मार्च 2018 यहां लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 1 लाख। अब देखिए एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस का इंपैक्ट सोचिए। एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा, आग लग गया मेरे बिजनेस में, मेरे बिजनेस का प्रॉफिट को घटा दिया होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एबनॉर्मल लॉस को प्लस करना पड़ेगा। तो यहां पर प्लस 1 लाख, ये क्या है? एबनॉर्मल लॉस। ठीक है। इसी तरह देखिए 31 मार्च 2019 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन प्रॉफिट ऑफ 40,000। अचानक से मेरी लॉटरी लग गई और उस साल का मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। मुझे तो वैसा प्रॉफिट चाहिए जिस पर इसका कोई इंपैक्ट ना पड़ा हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो माइनस कितना है? 40,000। बस अब क्वेश्चन अंतिम सांस से ले रहा है। एबनॉर्मल प्रॉफिट आज इसके सांसें निकाल लेनी है कैसे भी करके। तो यहां हो गया हमारा 2 लाख और यहां हो गया हमारा 2,20,000। बस अब तो हम निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट। निकाल लो आप एवरेज प्रॉफिट, सम ऑफ ईयर्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। 1.5 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 2,40,000 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 प्लस करने दो भाई मुझे। 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 2,40,000 9,90,000 और डिवाइड बाय 5 1,98,000। फिर आगे बोल रखा है क्या? द फर्म हैड टोटल एसेट्स ऑफ 20 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटीज 5 लाख। टोटल एसेट्स आउटसाइड लायबिलिटी, इसका कहां यूज करना है? हाँ, इससे हम निकालेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। लायबिलिटी साइड अप्रोच, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी माइनस गुडविल माइनस 50 से, वो तो है ही नहीं मेरे पास। तो यहां से मैं आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लूंगा। बस आइए शुरू करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे नहीं मालूम, तो रेफर वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट की आदत डाल लो बाबू, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, ठीक है। और यहां हम निकाल लेते हैं वर्किंग नोट 1 एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट्स बताइए कितना है क्वेश्चन में?
टोटल एसेट से 20 लाख और आउटसाइड लायबिलिटी 5 लाख। 20 लाख माइनस 5 लाख, तो ये आ गया हमारा 15 लाख। अब यहां 15 लाख पुट कर दो, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बिजनेस में? 10%। तो हमारा आ गया 1.5 लाख रुपए नॉर्मल प्रॉफिट। अब तो निकाल लोगे यार सुपर प्रॉफिट। थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूं, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 1.5 लाख माइनस हाँ ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,98,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। तो हमारा गुडविल सुपर प्रॉफिट आ गया 48,000। अब निकाल लो गुडविल ऑफ द फर्म। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट अभी हमने जस्ट निकाला 48,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 3। तो इसी के साथ ये सवाल को हमने खत्म कर लिया। 1,44,000। और ये सुपर प्रॉफिट टॉपिक भी खत्म हो गया हमारा। जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो कैपिटलाइजेशन मेथड करेंगे। बाय बाय।